10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले कुछ अवधियों में हमने 10वीं कक्षा के कई पाठ को लेकर, कविताओं को लेकर चर्चा की थी। उनमें से मेरा बचपन, तुलसीदास के दोहे, साथ में समय की पहचान, इन तीनों के बारे में हमने अच्छी तरह से जानकारी हासिल की है। आज 10वीं कक्षा के अगला जो पाठ इंटरनेट क्रांति को लेकर चर्चा करने आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि आज के ज़माने में, आज के युग में इंटरनेट का असर कैसा है। आप सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरनेट के बगैर आज के मानव पीढ़ी अपना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। उतना हर किसी व्यक्ति पर इंटरनेट का असर पड़ा हुआ है। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरनेट के बगैर एक पल, एक क्षण के लिए, एक क्षण भी बिताकर जिंदगी जीना कुछ व्यक्तियों के लिए नामुमकिन जैसा बना हुआ है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ना बल्कि बड़े बड़ों तक अपना असर नहीं डाला है। बच्चों भी इंटरनेट के जाल में फंस कर अपना राह को, अपने अच्छे राह को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इंटरनेट का अर्थ क्या है, इंटरनेट के उपयोग से होने वाले लाभ क्या है, इंटरनेट से हानियाँ क्या है, इंटरनेट एक प्रकार वरदान है तो दूसरे प्रकार अभिशाप क्यों है, इंटरनेट का सुविधाएं कौन कौन के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, आजकल क्यों इंटरनेट हर किसी को अपने पंजे में पकड़ा हुआ है। ऐसे हर एक बातें आज इंटरनेट क्रांति के नाम, इंटरनेट क्रांति के पाठ में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करना है कि इंटरनेट होती क्या है। तो इंटरनेट का अर्थ क्या है, ये समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं कि इंटरनेट के बहुत सारे साइट्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, फ्लिकर, याहू, ऐसे बहुत सारे हैं। आप ऐसे सोशल नेटवर्क के माध्यम से आप दुनिया को एक जगह पर ला खड़ा कर सकते हैं। उसके माध्यम के जरिए आप कहाँ पर भी अपना नाम रोशन कर लेने का एक सुविधा आज इंटरनेट आपको दे रहा है। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि इंटरनेट अर्थ क्या है। इंटरनेट का अर्थ अनगणित कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उन सारे कंप्यूटर में अंतर्जाल होते हैं, इंटरनेट होती है, उनका संबंध एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। उसे जो जोड़ने वाले जो जाल होगी उसे क्या बोलते हैं? अंतर्जाल या इंटरनेट कहते हैं। तो बच्चों, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ शायद आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इंटरनेट क्रांति पाठ पढ़ने से पहले, इंटरनेट पाठ पढ़ने से बच्चे क्या जानकारी हासिल करते हैं, इसके बारे में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, इंटरनेट क्रांति पाठ पढ़ने से बच्चे इस इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और अलर्ट भी होते हैं कि बच्चे इस पाठ पढ़ने से इंटरनेट से होने वाले लाभ क्या क्या है तो समझ लेते हैं। पर समझने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि इंटरनेट क्रांति हमारे लिए एक प्रकार के वरदान है, भगवान दिया हुआ वरदान। लेकिन वही उपयोग करने से होने वाले दुष्परिणाम क्या है, हानियां क्या है, ये समझ लेने के बाद वे अपने आप को क्या कर लेते हैं? सचेत कर लेते हैं, अलर्ट होते हैं। इसलिए इंटरनेट क्रांति पाठ को अच्छी तरह समझ लेना है। समझकर इंटरनेट को कितना होना उतना ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में किसी भी हालातों में किसी से भी इस इंटरनेट के माध्यम के द्वारा अपने आप को धोखा खाने से
बचा सकते हैं। तो आप लोगों को मैं इंटरनेट क्रांति पढ़ने से मिलने वाले संदेश पढ़ाया, तो मैं आप लोगों को आगे ले चलूंगा इंटरनेट क्रांति पाठ से क्या आशय क्या है, उस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों ये देख लो, मानव आज के मानव पीढ़ी बदलती हुई औद्योगिकी तकनीकी के वजह से, बदला हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से मानव अपने सोचने का जो दायरा, सही है, अपना जीवन शैली को बदलाव ला रहा है। मैं मानूंगा कि बदलते हुए टेक्नोलॉजी की वजह से मानव अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली बनाया रखा है, बहुत ही सुविधाजनक बनाया है और बहुत ही सुख भी पाया है। ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेट इस्तेमाल करने से जो मानव पीढ़ी जो है अपने जीवन शैली में और अपने सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन तो लाया ही है, आपको मालूम ही है। एक दायरे में थे लोग पहले, अभी उस एक दायरा छोड़ के बाहर आए हैं और कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, दुनिया बदलते हुए, दुनिया के साथ साथ व्यक्ति भी क्या कर रहे हैं, अपना बदलाव बदलते हुए अपने जीवन शैली को भी ला रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हर क्षेत्र क्या है, कमजोर होते दिखाई दे रहा है। जैसे कि संचार व सूचना के माध्यम, तो हम इन दोनों के इंटरनेट के बगैर इन दोनों क्षेत्र अपना कार्य नहीं कर सकते, वे बंद ही पड़ेंगे। उतना असर इंटरनेट इन दोनों के क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया। जैसा लगता है कि पूरा दुनिया एक छोटे से गांव बनी हुई है। ऐसे पूरे लोग इस इंटरनेट के माध्यम के जरिए अपना कामकाज बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। सही है, जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा ही योगदान है। दुनिया के कौन सा भी क्षेत्र आप चुन लो, हर क्षेत्र में आज इंटरनेट का असर हमें देखने को मिलेगा ही। इंटरनेट एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप। इसके बारे में हम पाठ पढ़ते वक्त चर्चा करेंगे। इंटरनेट वरदान क्यों है और अभिशाप क्यों है, इंटरनेट उपयोग करने से होने वाले लाभ क्या है, हानियां क्या है, किस तरह से इंटरनेट मानव जीवन पर अपना असर डाला हुआ है, इसके बारे में हम पाठ पढ़ते वक्त चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि शायद जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा है। तो मैं आप लोगों को आगे की ओर ले चलूंगा पाठ के शब्दार्थ की तरफ। दायरा यानी क्षेत्र, दायरा यानी क्षेत्र या सीमा। तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी बताते हैं। नजरिया यानी दृष्टिकोण, नजरिया यानी दृष्टिकोण। सुझाव यानी सलाह देना। अनगिनत, असंख्य। खबर, समाचार। व्यय यानी खर्च करना। सूचना यानी जानकारी देना। टफ, पढ़ना, बंद होना। रकम यानी धनराशि। खोज यानी शोध या अन्वेषण। अभिलेख, लिखित विवरण देना। यथावत, जैसे कि वैसे। पैरसी, चुराकर नकली प्रतियां बनाना, पैरसी बोलते हैं। फ्रॉड यानी धोखा देना। पाश, बंधन या फंदा। हासिल करना यानी प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। तो बच्चों, अभी तक हमने चर्चा की इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट की क्रांति पढ़ने से होने वाले, इंटरनेट क्रांति पाठ पढ़ने से मिलने वाला सीख, पाठ का उद्देश्य और पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ। इसके अलावा पाठ में कुछ टिप्पणियां भी दिए गए हैं, थोड़ा टिप्पणियों की तरफ क्या करेंगे, नजर डालेंगे। तो टिप्पणी, संचार माध्यम। संचार माध्यम मैंने बताया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, दूरभाषा, इंटरनेट आदि जिनका साधन का उपयोग सूचना देने के लिए जो किया जाता है, ये संचार माध्यम के तौर पर आते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे, संचार माध्यम कौन कौन से हैं,
सही है। तब समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन, इंटरनेट, जिसके माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे को सूचना दे सकते हैं। इससे क्या है, ये संचार माध्यम। दूसरा वन, आप सभी आजकल देख रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग या काल्पनिक सभागार। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी है। एक बड़ा काल्पनिक सभागार होता है, वर्चुअल मीटिंग होती है, जिसमें कई देश के कई लोग, कई प्रतिनिधियां एक साथ दूरदर्शन के पर्दे पर एक विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। आजकल भारत के जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, आजकल लगातार लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपको मालूम है, एक बड़ा पर्दे पर 8-10 जो लोग एक साथ एक व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। एक सभागार होता है जिसमें कई लोग के साथ 8-10 जो मेंबर होते हैं, टीवी के पर्दे पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक प्रकार के सूचना देने की एक संस्था, सही सेवाएं बताती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संभाव्य सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त कराई जाने वाली एक सेवा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके जरिए अनेक उद्योग, बेरोजगारी को हम मिटा सकते हैं। अनेक लोगों को इसके दौरान हम जॉब भी दे सकते हैं। चौथा वन आएगा कबंध बाहे। कबंध नामक एक राक्षस था, जिसके बाहें जो थे बहुत लंबे थे, जिसके बाहें बहुत लंबे होकर बहुत दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था। कहा जाता है कि जब उसने अपने बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था, तब श्री राम ने उसकी बाहों को क्या किया, काट दिया था। सही है। तो इसका अर्थ क्या है, जिस तरह से कबंध नामक राक्षस का जो बाहें बहुत दूर तक फैली हुई थी, उसी तरह से इंटरनेट का प्रसार, इंटरनेट व्यापक दूर तक फैली हुई है। इसलिए यहाँ पर कबंध नामक शब्द का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग भी किया गया है। दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा, उसके अनुरूप इंटरनेट क्षेत्र में भी हर तरह के परिवर्तन होते रहेंगे। कुल मिलाकर तो बच्चों याद रखो कि इंटरनेट क्रांति निरंतर हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। हमें क्या करना है, उस परिवर्तन को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूं कि शायद जो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। आपके घर में रीडर है, आपको ना समझ में है तो आप एक बार क्या करो, रीडर पढ़ो और पढ़ो और समझो। अगर ना समझ में आए तभी मुझे आप लोग क्या करो, बताने की कोशिश करें। मैं दोबारा आप लोगों को संबोधित करूंगा। यही इरादे से मैं इस पहले अवधि को यहीं पे संपन्न करना चाहूँगा। आप सभी घर में बैठे बैठे श्रव्य और दृश्य माध्यम का अच्छी तरह से लाभ उठाते हुए, अपना समय को व्यर्थ न करते हुए, आप अपने पढ़ाई में निरंतर अपने आप को लगे रखते हैं करके इरादे से इस अवधि को मैं यहीं पे क्या करता हूँ, संपन्न करूँगा, समाप्त करूँगा। धन्यवाद।